ऑफिस का काम खत्म करते हुए आज बहुत देर हो गई मोहित साहब को। हाल ही में काम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मगर सैलरी का कोई अता पता नहीं। इस बात को लेकर ऑफिस के बाकी लोग भी काफी परेशान थे। ऊपर से आज घर जाने की जल्दी भी थी। आने वाले अमावस की रात को मोहित की मां ने घर में पूजा रखी है। उस पूजा की सामग्री आज मोहित को घर खरीद के ले जानी पड़ेगी। ऑफिस का काम निपटा के घर जाने से पहले मोहित ने अपनी जेब में से पूजा सामग्री की पर्ची निकाली और ऑफिस से निकल पड़े। मोहित वागले, उम्र उनकी लगभग 40 के आसपास की होगी। एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं वो। मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते हैं। एक छोटा सा घर और उसमें सिर्फ 2 लोग, वो और उनकी माताजी। पिताजी उनके अभी तक जिंदा है, मगर उनके माँ के साथ अब उनका डिवोर्स हो चुका था। इस वजह से मोहित साहब के साथ उनके पिताजी की कुछ खास नहीं बनती। मोहित साहब के पिता विनोद सिंह दारू पीकर उनकी माँ के ऊपर अत्याचार किया करते थे। अपनी आंखों के सामने ये नज़ारा देखने के बाद अपने पिताजी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे मोहित वागले। और दूसरी तरफ मोहित के पत्नी के साथ मोहित की कुछ खास नहीं बनती, इसलिए पत्नी तो अब मायके में ही रहती है। ऑफिस से घर लौटने के वक्त मोहित एक दुकान में खड़ा हुआ और पूजा के लिए सारे ज़रूरी चीज़ें खरीदने लगा। जैसे ही वो खरीद के लौट रहा था और अचानक उसने पीछे देखा तो थमसा गया। अरे हीरू तू! ऐसा लगा जैसे मोहित बहुत चौंक गए हैं। सामने खड़े आदमी ने भी उतना ही चौंक के जवाब दिया। ओए मोहित, मेरा भाई तू, अरे गले मिले यार। बहुत सालों के बाद मिले यार। ओए बिल्कुल सही कहा। अरे कम से कम 20 साल बाद यार। अब घर जाके इस डेट को लिखे रखूंगा, बस मार्क करके रखूंगा दोस्ती के नाम पे। ओए बल्ले 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 बल्ले। दोनों एक साथ हंस पड़े। मोहित और हिरेन स्कूल कॉलेज के दोस्त। हिरेन स्कूल खत्म करने के बाद आगे की पढ़ाई खत्म करने के लिए विलेज चला गया था और बाद में काम के सिलसिले में वहीं पे रह गया। और आज सालों के बाद फिर 2 दोस्त आपस में मिले थे। और यहाँ पे क्या कर रहा है? फॉरेन से कब लौटा तू? ओए बस अभी अभी यार, सोचा पहले देख के आओ। मेरा यार जो पुराना था वो जिंदा है या मर गया? भाग साली, तू नहीं सुधरने वाला। ओए कुदरत का नियम है। ओए उम्र बढ़ेगी, दोस्ती बढ़ेगी, याराना बढ़ेगा और साथ में छोटी छोटी कमीनाबंदी भी बढ़ेगी। ओए ओए बल्ले बल्ले यारा। फिर हंस पड़े दोनों। आज सालों के बाद मोहित साहब अपना दिल खोल के हंस रहे थे, क्योंकि ऑफिस के और घर के कामों की वजह से वो ज्यादातर डिप्रेशन में रहा करते थे। अरे वही मोहित, तू तो पहले से बहुत ज्यादा दुबला हो गया है, क्या बात है? हिरेन के सवाल से मोहित साहब थोड़ा मुरझा से गए। परिस्थिति को हल्का करने के लिए हिरेन ने फिर से पूछा। ओए चंगा पाजी, आज घर कोई पूजा वगैरह है क्या? झट से ध्यान लौट आया हिरेन का। थोड़ी देर के लिए सही वो अपने ख्यालों में खो गए थे। है वो माँ ने घर में आज एक छोटी सी पूजा रखी है। अचानक ही दूर कहीं से पूजा और ढोलक की आवाजें आने लगी थी। लग रहा था कि जरूर कहीं दूर से माताजी की यात्रा निकली होगी। लेकिन मोहित ने देखा कि अचानक हिरेन कुछ अजीब सा लग रहा था, कुछ परेशान। ओए चल चल, ओए कहीं जाके बैठ के बातें बातें करते हैं, चाय चाय पीते हैं। ओए चल मेरे साथ। चाय पीने का कुछ खास मन नहीं था मोहित साहब का, मगर पुराने दोस्त को मना नहीं कर पाए वो। कुछ दूर चलने के बाद हिरेन मोहित साहब को एक गली के अंदर लेके आए।
दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था वहां। इंसान तो दूर की बात है, कहीं दूर तक एक रोशनी भी नहीं थी वहां पे। गली के दोनों तरफ बड़े बड़े मकान। मोहित ने हिरेन से पूछा, अच्छा भाई, ये कौन सी जगह है? पहले तो कभी नहीं आया मैं इस जगह पे। हाँ, ओए पहले जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम पहले कर ले पाजी, फिर बाकी बातें करेंगे बैठ के। हाँ पता नहीं क्यों लेकिन मोहित के मन में एक अलग सी झिझक महसूस हो रही थी। ओए बस बस पहुंचने ही वाले हैं ओए। मोहित ने देखा सामने ही एक छोटा सा झोपड़ा है जिसमें टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी दिखाई दे रही थी। हिरेन ने आवाज लगाई, ओ चचा हो के अंदर। ओए ओए चचा जी। कितने कप चाय पियोगे? थोड़ी देर के लिए तो मोहित साहब का शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया। बेंच की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने पूछा, भाई हीरू, ये जगह तो पहले कभी नहीं देखी यार। कौन सी जगह है ये? आज तो पूर्णिमा की रात है ना ओए, सही बोला। अचानक ऐसा जवाब पाके मोहित साहब थोड़ा चौंक गए। हैं? ये कैसा जवाब था? तो ठीक तो है ना हीरू? तबीयत कुछ खराब तो नहीं है तेरे? ओए मेरी बात छोड़, तुझे बता तुझे क्या हुआ है, ठीक ठीक बता ओए। हिरेन की इस कदर जवाब से मोहित साहब के मन में हजारों सवाल पैदा हो गए। कुछ नहीं यार, ऑफिस का प्रेशर, घर का प्रेशर, बस इन सब चीज़ों में लगा रहता हूँ। तू बता, तू कब लौटा फॉरेन से? ओए यारो मेरे सवाल तू टाल रहा है, मतलब मामला गंभीर है ओए। पता चल गया मुझे अब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं भी अगर तुझसे यही सवाल पूछूं तो? तू भी तो जवाब नहीं दे रहा एक भी। अरे भाई सही समय आने दे, सारे सवाल खुद ब खुद मिल जाएंगे। लेके जाइए आप लोगों की चाय। एक कप चाय लेके मोहित के मुंह के सामने चला आया हिरेन। कोशिश करके भी मोहित चाय वाले को देख नहीं पाया। अल्लाह पी ले चाय और बता क्या हुआ। चाय को पीते ही कुछ अजीब हो गया मोहित साहब के साथ। ऐसा लगा उनके अंदर का सारा दुख बाहर निकल आएगा। वो अपने अनजाने में बोलने लगे, कहाँ से बोलना शुरू करूँ? मुझे सच में नहीं पता। कुछ ऐसी परेशानी में फंसा हूँ मैं जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। घर वालों के नाम पे सिर्फ माँ और मैं। ऑफिस से घर लौटने के बाद जिस कमरे में मैं रहता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ, उस कमरे में कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे कुछ दिनों से। कुछ बेचैनी सी हो रही है मुझे बहुत दिनों से। पता नहीं क्या है वो, लेकिन कुछ अजीब सा हो रहा था मुझे। ओए मोहिते बोलते रहे। एक बार और चाय का सिप लेके मोहित साहब फिर से बोलने लगे, एक दिन काम से घर लौट के देखा माँ कुछ परेशान सी बैठी है। मैंने आगे जाके उनसे पूछा, माँ क्या बात है? माँ ने बस बोला, कुछ नहीं। बहुत ही साधारण जवाब था, लेकिन मैं डर गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी माँ बहुत ही खुद मिजाज औरत थी। बहुत कुछ उन्होंने ज़िंदगी में झेला है, मगर उनकी दिल की हंसी कोई आज तक छीन नहीं पाया था। और मेरी वही माँ चुपचाप ऐसे बैठी है। मुझे ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मेरी माँ को गाने का बहुत शौक था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे गाना भी छोड़ दिया। रात को अच्छी खासी नींद तो आती नहीं थी। दवाई खाने के बाद भी बहुत देर तक मैं जागता रहता था। तो एक दिन रात को क्या हुआ, मुझे प्यास लगी और मैंने उठ के माँ की तरफ देखा तो मेरी आंखें तो खुली की खुली रह गई। माँ की आंखें खुली थी
और वो आंखें सीधे सीलिंग की तरफ देख रही थी, बेजान आंखें, बिना पलक झपकाए। उनकी हाथों की मुट्ठी एकदम बंद थी, एकदम टाइट। जैसे ही मैंने माँ को आवाज़ लगाई, उन्होंने तुरंत मुझे जवाब दिया। ऐसा लगा जैसे उन्हें होश आ गया हो, लेकिन उन्होंने जवाब दिया नींद भरी एकदम चुप सी आवाज़ में। क्या बात है, जगाया क्यों? मैं बिल्कुल चुप था। उस रात उस घटना की वजह से मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। और सिर्फ उस रात नहीं, आए दिन रात ऐसी घटनाएं घटे जा रही थी मेरे घर में, उल्टी सीधी घटनाएं सारे के सारे। एक दिन क्या हुआ पता है? अकेले कहीं पे बैठता था तो लगता था कि कोई और भी बैठा हुआ है, मुझे देख रहा है लगातार। और एक दिन क्या हुआ पता है? कहा था ना कि रात को अच्छी नींद नहीं आती थी, इसलिए डॉक्टर को दिखा के नींद की दवाई ले ली मैंने। लेकिन नींद की दवाई लेने के बाद भी नींद आना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन 4 घंटे जागने के बाद आखिर तक मुझे नींद आ ही गई। लेकिन नींद में भी कुछ और ही होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नींद में ही मुझे जकड़ के बैठा हुआ हो, जैसे मेरा पूरा शरीर अकड़ गया हो, मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे पकड़ रखा है, कोई तो है। मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में लगा रहा था, तभी अचानक मेरी नींद टूटी और मैं झट से उठ के बैठा। दम लेने लगा, लेकिन मेरे इतने आवाज़ करने के बाद भी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे उनको पता ही नहीं चला कि मैं पास में चिल्ला रहा था। ये मैं तो माँ को बस जगाने जा ही रहा था, मगर किसी तरह से खुद को संभाल लिया मैंने और फिर से सोने की कोशिश की, मगर नींद आने का कोई नामो निशान नहीं था। बस उल्टे सीधे सपने दिखाई दे रहे थे मुझे। तो रविवार की एक दोपहर की बात थी। ज़्यादातर रविवार मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में किताबें पढ़ते हुए गुजारता था। उस रविवार भी मैं वही कर रहा था, लेकिन बात तो कुछ और ही होने वाली थी। पढ़ते पढ़ते मेरा ध्यान अचानक मेरे घर के एक कोने में गया, सुनसान सा कोना। लेकिन वो अभी सुनसान नहीं था। धुआं, हाँ धुआं, सीलिंग से धुआं नीचे उतर रहा था और धीरे धीरे एक कोने में जमा हो रहा था। और अचानक वो जमा हुआ धुआं कहीं पे गायब हो गया। पूरा पजल हो रहा था मैं, ये सब क्या हो रहा था। सब कुछ मेरे समझ के तो बाहर था। मैं भूत में यकीन नहीं करता, लेकिन ये सब चीज़ें क्या थी मुझे पता नहीं था। कभी तो मुझे सचमुच ऐसा लगता है कि माँ को लेके कहीं दूर चला जाऊँ मैं, लेकिन उससे क्या होगा मुझे सचमुच नहीं पता। क्या कुछ फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा, किससे छुटकारा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता।